भारत किस्से कहानियों का देश। और एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं इस कहानियों के देश में एक और किस्से के साथ। देश के इतिहास में एक ऐसा हाईजैक भी है जिसमें भारतीय राजदूत के आदेश पर पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेज दिया लोगों की जान बचाने के लिए। और ऐसे ये एक पहली मिसाल बना जिसमें भारत और पाकिस्तान ने साथ मिलकर काम किया। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। 29 दिसंबर 1981 का वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट 423 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से श्रीनगर की ओर जा रही थी, लेकिन वाया अमृतसर। उड़ान भरने के कुछ देर बाद उस प्लेन को 5 सिख लड़कों ने हाईजैक कर लिया। उनका नाम गजेंद्र सिंह, सतनाम सिंह, करण सिंह, जसबीर सिंह चीमा और तेजिंदर पाल सिंह था। हुआ यूं कि प्लेन के उड़ान भरने के कुछ देर बाद गजेंद्र और जसबीर कॉकपिट के बाहर वाले टॉयलेट की साइड में जाके खड़े हो गए। जैसे ही एयर होस्टेस पायलट को चाय देने कॉकपिट में गई, उसी वक्त जसबीर और गजेंद्र भी घुस गए। और वही दूसरी ओर बाकी 3 यानी तेजिंदर, सतनाम और करण भी प्लेन की गैलरी में खड़े हो गए और नारे लगाने लगे, खालिस्तान जिंदाबाद। और 5 ने अपनी कृपाण निकाल ली और जसबीर और गजेंद्र ने तो अपनी कृपाण निकालकर पायलट्स की गर्दन पर रख दी। और वही तेजिंदर के पास एक कपड़े में 3 ग्रेनेड थे, तो उसने पैसेंजर्स को डराया और कहा कि अगर कॉपरेट नहीं किया तो मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। आपको बता दें कि उन दिनों कृपाण प्लेन के अंदर ले जाना अलाउड था। आज हम सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट में ही ले जा सकते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं, बल्कि चेक बैगेज में जो प्लेन के कार्गो के अंदर जाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट में कृपाण नहीं ले जा सकते। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद पता लगा कि ये लोग दल खालसा के मेंबर हैं। आपको बता दें कि दल खालसा एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1978 में गजेंद्र सिंह ने आगे बढ़ाया। इस दल का मकसद है कि एक सिख बेस्ड नेशन बने जिसका नाम खालिस्तान हो। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। इन हाईजैकर्स ने प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए कहा। लाहौर एटीसी से परमिशन मांगने के बाद प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। लैंड होने के बाद गजेंद्र सिंह ने पाकिस्तान में उस समय के इंडियन एम्बेसडर नटवर सिंह से बात करी और उनको अपनी डिमांड्स बताई। उनकी डिमांड्स थी कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले को रिहा किया जाए और साथ ही $5 लाख की मांग भी करी। जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक सिख मिलिटेंट था और खालिस्तानी मूवमेंट का एक प्रमुख, एक मेन लीडर था। इनको गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने हिंद समाचार मीडिया ग्रुप के मालिक, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाला जगत नारायण की हत्या कर दी थी। दिल्ली एटीसी को जब इस हाईजैक के बारे में पता लगा तब उन्होंने फौरन भारत सरकार को सूचित किया और कैबिनेट सेक्रेटरी ने तुरंत एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई। वहीं दूसरी ओर इंडिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने खुद प्लेन में घुसने की कोशिश करी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पीछे खींच लिया। जिसके बाद गजेंद्र सिंह, जो कि उन हाईजैकर्स का लीडर था, उसे वीआईपी लॉन्ज में लाया गया जहां पर उससे बातचीत हुई। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस वक्त कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि मेलबर्न में हो रही थी वो अटेंड करने गई हुई थी। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के बनने के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले नटवर सिंह से बात करी और पाकिस्तान अथॉरिटीज से ये कंफर्म किया कि प्लेन लाहौर में ही है या नहीं। जिया उल हक, जो कि पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को भरोसा दिलाया और कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत का पूरा सहयोग करेंगे। बातचीत के बाद ही प्लेन को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही पाकिस्तानी फौज ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्लान कर रखा था। इंतजार था तो सिर्फ भारत के ग्रीन सिग्नल का। उसी बीच पाकिस्तानी अथॉरिटी की बातचीत उन हाईजैकर से जारी थी। इसी बातचीत के दौरान हाईजैकर्स बच्चों और औरतों को रिहा करने के लिए मान गए। रात को 10:30 बजे नटवर सिंह ने फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल किया और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने के लिए परमिशन मांगी और कहा कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बदले में फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कब अंजाम देना है इसका निर्णय तुम खुद लो। आधी रात के बाद जनरल लोधी, जो कि पाकिस्तान फौज में कमांडर थे, उनको भारत की तरफ से परमिशन मिल गई।
और उन्होंने एक स्पेशल एसएसजी टीम को तैयार कर रखा था जो कि उस समय वेस्ट जर्मनी से ट्रेनिंग लेके आई थी। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने एक कमांडो को मेंटेनेंस स्टाफ का मेंबर बनाकर भेजा ताकि वो अंदर का मुआयना कर सके। फिर मुआयना करने के बाद उसने देखा कि इनके पास गन्स नहीं है और ना ही इनकी कृपाण इतनी बड़ी है, जिसके बाद खतरा था तो वो सिर्फ ग्रेनेड्स का। चुपके से उसने उस कपड़े को भी खोल लिया जिसमें बम था। कपड़े को खोलने के बाद पता लगा कि असल में वो अमरूद और संतरे थे जिसे बम बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया गया। सब मुआयना करने के बाद उसने एसएसजी टीम को सिग्नल दिया, जिसके बाद एसएसजी टीम अंदर घुसी और सबको कब्जे में ले लिया और ऐसे हमारे पैसेंजर्स की जान बचाई गई। और ऐसे ही ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बना जिसमें भारत और पाकिस्तान ने साथ मिलकर काम किया। अगले दिन दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग के आधार पर फिर निर्णय लिया जाता है। तो उस मीटिंग का निर्णय यह निकला कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक का शुक्रिया अदा किया और फिर एक ऑफिशियल वे में रिक्वेस्ट डाली गई कि उन पांचों को वापस हमें सौंप दिया जाए, लेकिन उन लोगों को वापस नहीं किया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाले की मृत्यु ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते 6 जून 1984 को हो गई। बाकियों को 1986 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा। भारत सरकार की बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद 2 हाईजैकर्स को यानी तेजिंदर और सतनाम को साल 2000 में भारत वापस भेजा गया। भारत आने के कुछ साल बाद उन पर फिर से मुकदमा चलाया गया, लेकिन उनके वकील ने कहा कि ये दोनों ऑलरेडी पाकिस्तान जेल में सजा काट कर आ चुके हैं और वापस उसी केस में सजा काटना सही नहीं होगा। उसके बाद 2018 में दिल्ली कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। बाकी हाईजैकर्स पाकिस्तान से नहीं लौटे। ये था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।